Consider the following statement regarding the history described by Indian historians. First statement कह रहा था Indian history is generally seen divided into ancient, medieval and modern period. 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू दीज सेगमेंट्स हैज़ कम फ्रॉम वेस्ट. ये जो सेगमेंट है ये वेस्ट से आया है. ये भी स्टेटमेंट सही है. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी में फ्रीडम बिल्कुल, इक्वलिटी भी एंड डेमोक्रेसी भी. फ्यूडल सिस्टम ये जो है ये नहीं होता है. तो 1, 2 and 4 डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. टू होम रॉबर्ट क्लाइव इंटरेस्टेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द मैप ऑफ इंडिया. इंडिया को मैप बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जिम्मा किसको सौंपा था. ये सौंपा था जेम्स रेनेल को. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. जेम्स रेनेल को. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसमें से. द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड ड्यू टू द मैसिव सेलिंग इन द अमेरिकन स्टॉक मार्केट. अमेरिकन स्टॉक मार्केट में काफ़ी मैसिव सेलिंग हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन आया. ग्रेट डिप्रेशन स्टेटमेंट सही है. द अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन हैड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द जर्मन इकोनॉमी. जो अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन है वो जर्मन इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा असर किया था. ये भी स्टेटमेंट सही है. बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द पुलिस स्ट्राइक इन दिल्ली. जो 1946 में पुलिस स्ट्राइक हुआ था उसका मेन रीजन क्या था. लो स्लेवरी एंड बैड फूड दोनों के दोनों सही है स्टेटमेंट. विच ब्रिटिश ऑफिसर अरेस्टेड द सन ऑफ बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर के बेटों को किस ब्रिटिश ऑफिसर ने अरेस्ट किया था. ये किया था कैप्टन हस्टन ने किया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमर्शियल कंपनीज. द मेन गोल ऑफ कमर्शियल कंपनी वाज टू अर्न प्रॉफिट बाय अवॉइडिंग कंपटीशन. फर्स्ट स्टेटमेंट है उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था. सो स्टेटमेंट में द यूज टू बाय चीप थिंग्स एंड सेल देम एट अ हाई प्राइस. ये तो उनका सबसे मेन पॉइंट यही था कि जितना से ज़्यादा प्रॉफिट में वो बेच सके. तो बोथ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड द कंपनी. सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका सबसे मेन रीज़न क्या था. इसका मेन रीज़न था मिसयूज ऑफ. जो दस्तक का ये लोग मिसयूज कर रहे थे वही मेन रीज़न था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला बंगाल नवाब के बारे में स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं. इनमें से बताना है. आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान 1756 AD सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. ट्रू स्टेटमेंट बताना है. मुर्शिद कुली खान ये बने थे 1717 में. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिवेन्यू बिटवीन ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला. ये स्टेटमेंट सही है. सिराजुद्दौला फॉर द बैटल ऑफ प्लासी. 1757 का बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला लड़ा विद द रॉबर्ट क्लाइव इन 1757. ये स्टेटमेंट भी सही है. तो 2 and 3 ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है. What were the main reason for सिराजुद्दौला's defeat. सिराजुद्दौला के हारने के पीछे सबसे मेन रीज़न जो था इसका मेन रीज़न था ट्रेजरी ऑफ मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ जो ट्रेजरी की जिसका मीर जाफ़र इसका कमांडर था यही सबसे मेन रीज़न था. उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया मीर जाफ़र को नवाब बना देता है
The next, consider the following statement in the context of the circumstances arising after the Battle of Plassey. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो सर्कमस्टांसेस आए हैं उनके रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. फॉल्स स्टेटमेंट, द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बिकॉज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंड ट्रेड. एडमिनिस्ट्रेटिव इन्होंने अपने हाथ में नहीं रखा. सही स्टेटमेंट. सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. ये स्टेटमेंट सही है. सिराजुद्दौला का बोलो. फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र बनता है तो ओनली 2, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है. व्हाट वाज द नवाब ऑफ बंगाल, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. 1764 में मीर कासिम था बंगाल का. नवाब ऑफ बंगाल एट द बैटल ऑफ बक्सर in 1764. Consider the following statement regarding the Battle of Buxar. The Battle of Buxar took place only between the British and मीर कासिम. इसमें मीर कासिम ही नहीं था, मीर कासिम से साथ में से मुग़ल गवर्नर एंड शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे वो भी थे. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मुग़ल एम्परर गेव सिविल एंड क्रिमिनल राइट्स ऑफ बंगाल टू द कंपनी. जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है. तो ट्रू स्टेटमेंट बताना है तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों के दोनों गलत स्टेटमेंट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस के बीच द प्रिंसली स्टेट दैट अडॉप्टेड द सब्सिडरी अलायंस डिड नॉट हैव द राइट टू मेंटेन देयर ऑन इंडिपेंडेंट आर्मी. उनको अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी खड़ी करने की आज़ादी नहीं थी. सो स्टेटमेंट जो है ये एकदम सही स्टेटमेंट है. द प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी ट्रेटी वे आर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी. कंपनी उनको प्रोटेक्शन देते थे. इफ़ द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी वाज नॉट पेड द कंपनी वुड टेक पोजीशन ऑफ द स्टेट एरियाज ऑफ द स्टेट. ये भी स्टेटमेंट सही है. सारे के सारे 1 2 3 4 सही स्टेटमेंट है. एंग्लो मैसूर वॉर. डिड हैदर अली डाई. इन विच एंग्लो मैसूर हैदर अली की मृत्यु हुई थी. हैदर अली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिड टीपू सुल्तान टेक अगेंस्ट द ब्रिटिश. टीपू सुल्तान ने जो स्टेप्स लिए ब्रिटिश के खिलाफ ये हैं. ही डेवलप द क्लोज रिलेशन विद फ्रेंच मर्चेंट्स. ये स्टेटमेंट सही है. मॉडर्नाइज द आर्मी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. ये भी स्टेटमेंट सही है. इन 1786 टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood paper coming from the port falling under the princely estate. ये स्टेटमेंट जो है गलत है. तो ट्रू स्टेटमेंट 2 and 3 भी इसका सही हो जाएगा. Consider the following statement regarding the outcome of Tipu deaths in 1799 Fourth Anglo-Mysore War. Tipu was killed while defending at Srirangapatnam. ये स्टेटमेंट सही है. द पावर ऑफ मैसूर वाज हैंडेड ओवर टू द वोडेयर डायनेस्टी. अब ब्रिटिश ने क्या किया, जो मैसूर का था उसको वापस वोडेयर डायनेस्टी को दे दिया. एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर. तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं. बाय होम वाज द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी स्टार्टेड. पैरामाउंटेसी पॉलिसी ये स्टार्ट किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने. किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रानी चेन्नम्मा. चेन्नम्मा के रिगार्डिंग, रानी चेन्नम्मा के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है. रानी चेन्नम्मा बिलोंग्स टू कर्नाटका. रानी चेन्नम्मा कर्नाटका से बिलोंग करती थी.
and she was arrested in 1824 and died in jail in 1829. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. रानी चेन्नम्मा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ टू लीड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो ट्रू स्टेटमेंट 1 and 3 बी. इन विच ईयर डिड द कंपनी कैप्चर सिंध. सिंध पे कंपनी ने कब्जा किया था 1843 में. मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी अलायंस. इसका हो जाएगा 1 का बी, 1 का बी एंड 2 का ए हो जाएगा, 3 का डी, 4 का सी. डी सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द annexation of Awadh. The British acquired Awadh with the argument of liberating of people of Awadh from misrule, and the people were upset with the Nawab of Awadh, hence they did not oppose the acquisition on the large scale. ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है. सब्सिडरी ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801. ये स्टेटमेंट गलत. ट्रू स्टेटमेंट ओनली 1 and 3. Which of the following were the characteristics of the judicial system implemented by Governor General Warren Hastings? The 2 courts were created in every district, criminal court and civil court. वारन हेस्टिंग ने किया. स्टेटमेंट सही है. The criminal court were still under the Qazi and Mufti, but they too worked under the supervision of the collector. किसके सुपरविजन में रहेंगे वो लोग? कलेक्टर के. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. सिविल कोर्ट वेयर हेडेड बाय यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विच सिविल वर्क वेयर कंडक्टेड ऑन ए यूरोपियन सिस्टम. ये स्टेटमेंट गलत है. तो ओनली 1 and 3 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. Who implemented Warren Hastings in England? Who impeached Warren Hastings in England? इसको किया था एडमंड बर्के ने. Who was the Governor General of Bengal at the time of permanent settlement was implemented in Bengal? लॉर्ड वेल्सली. लॉर्ड वेल्सली ने परमानेंट सेटलमेंट किया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट. इसमें जो है इनिशियली द कंपनी गॉट द बेनिफिट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट बट लेटर दे गॉट लेस प्रॉफिट देन द लैंडलॉर्ड. ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट द जमींदारी ऑफ मैनी लैंडलॉर्ड्स वॉज टेकन अवे ड्यू टू देयर फेलियर टू पे द रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उनसे वापस ले लिया गया. दिस सिस्टम प्रूव टू बी ऑपरेसिव फॉर द फार्मर्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ लगना वाज वेरी हाई. सबसे ज़्यादा कर था. एंड दे राइट टू ऑन द लैंड वेयर नॉट सिक्योर्ड. ये भी सिक्योर नहीं था. तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. बट यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है तो नन होगा. Who was the Governor General of Bengal at the time of implementing of महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग. Consider the following statement regarding महलवारी सिस्टम. Alexander Reed implied it for the first time. महलवारी सिस्टम को सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड ने किया था. यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है. इसको किया था होल्ट मैकेंजे ने. अलेक्जेंडर रीड ने नहीं किया था. दिस अरेंजमेंट वाज मेड विद द महल्स विच आर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. ये स्टेटमेंट जो है वो सही है. द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज डेफिनेटली फिक्स्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग इट वाज कलेक्टेड ऑन द महल्स. ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. सो ट्रू स्टेटमेंट ओनली 2 हो जाएगा. ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोयतवारी सिस्टम. कैप्टन अलेक्जेंडर रीड
फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम। स्टेटमेंट सही है। कैप्टन रीड ने रोहित वारी लगाया था। अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू वर मेड डायरेक्टली फ्रॉम रोहित रेदर देन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और लैंड लॉर्ड। डायरेक्टली वो किससे, रोहित से कलेक्ट करते थे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसमें सही है। इन विच ईयर डिड द इंडिगो रिवॉल्यूशन कब टेक प्लेस हुआ था? जस्ट आफ्टर 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1859 में ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप वेयर नॉट कैटल हर्डर? ये बैगा जो है वो नहीं थे। Colonial rule had the following effect on the lives of tribals. The tribal chiefs were stripped of their ownership rights and administration power and were forced to obey the rules made by the British authorities. This statement जो है वो गलत है। The effort were made to force the nomadic farmers to live at one place only. 2. 33. Match the tribal rebellions and the year in which they occurred. तो सबसे फर्स्ट संथाल रिवेलियन कब हुआ था? ये हुआ था संथाल रिवेलियन 1855 में। एंड कोल जो हुआ था 1831 में। ये हुआ था 1940 में। एंड बस्तर हुआ था 1910 में। सो सी इसका सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ रिफॉर्म इन सोसाइटी के रिफॉर्म के फेवर में थे। ही एडवाइज द यूथ टू स्टे एट वन प्लेस। उन्होंने यूथ से कहा कि एक प्लेस पर रहिए एंड डू नॉट फार्मिंग, लिव इन अ ग्रुप्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ड्रिंकिंग अल्कोहल। स्टेटमेंट सही। He used to wear sacred thread and laid emphasis on purity and kindness. दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। Which governor general decided बहादुर शाह would be the last मुगल emperor? अब बहादुर शाह जफर को ये जो है वो लास्ट एम्परर रहेंगे, ये लॉर्ड कैनिन ने। Which of the following steps were taken by the company to promote Christianity in the name of reform in India? ये किया आफ्टर 1830 के पास द कंपनी गेव परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू एक्वायर लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद किए। एंड 1850 में द न्यू लॉ वाज मेड, नया लॉ बना, इन विच देयर वर प्रोविजन दैट इफ एन इंडियन पर्सन अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी ही विल गेट द सेम राइट ऑन हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टी एज बिफोर। अगर वो क्रिश्चियन बनेंगे तभी उनको जो उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो पहले जैसे मिल पाएगा। सो बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ऑन विच डे द मंगल पांडे हैंग्ड, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1857 को। मैच द रिवल्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एंड देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। नाना साहब कहाँ से? नाना साहब कानपुर से थे और ब्रिटिश कदरिए लखनऊ से थे। एंड रानी अवंती लोधी ये राजगढ़ से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिबल्स। बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ टू अ प्रिजन इन रंगून वेयर ही डाइड इन 1861 में वो उनकी मृत्यु हो गई। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 1857 में ब्रिटिश ने क्या किया,
जब कंट्रोल किया तो द लास्ट मुगल एम्पर जो बहादुर शाह है वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट को दे दी गई एंड हिज सन वेयर शॉट बिफोर हिज आई, उनके आँख के सामने उनके बेटे को मार दिया गया। 1858 में, 1861 में नहीं, उन्हें कब भेजा गया था? 1858 में भेजा गया था। इन 1858 रानी लक्ष्मीबाई अटेन मार्टरडम वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश। 1858 स्टेटमेंट सही है। द तात्या टोपे वाइल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कंटिन्यू वेगिंग गेरिला वारफेयर विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल एंड फार्मर्स। 2 and 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन देयर पॉलिसीज। All the right of East India Company were handed over to the British Empire and a council was formed which was called the Indian Council. Dalhousie principle of lapse was abandoned and local rulers were allowed to hand over to the power of adopted son. The British decided to respect the religion and social conduct of the Indian people. तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। Who founded the Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal को फाउंड किया विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1783 में। During the region of which Governor General was the Hindu College established in Banaras? हिंदू कॉलेज बनारस लॉर्ड कॉर्नवालिस के रीजन में हुआ था। In which year was the English Education Act? English Education Act passed हुआ on the basis of Macaulay Minutes 1835 में। Consider the following statement regarding the Wood Dispatch of 1854. Wood's policy paper argued for the upliftment of the moral character of the Indian through European education. On the basis of Wood policy paper, a government department was formed in 1854 so that the government could control all the matters related to education. In this document, one practical benefit of English education was mentioning in the economic field only. तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। Consider the following statement regarding Mahatma Gandhi views on education. Mahatma Gandhi was against English education. महात्मा गांधी इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लिश एजुकेशन वुड मेक इंडियंस हैंडीकैप्ड एंड कट देम ऑफ फ्रॉम देयर सोशल एनवायरनमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू हुम एक्वायरिंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नॉट एन एजुकेशन। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। True regarding Tagore ideas on education. रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ जो हैं वो एजुकेशन के ऊपर के। टैगोर वॉज नॉट हैप्पी विद द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। टैगोर इंग्लिश एजुकेशन से हैप्पी नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम द क्रिएटिव एजुकेशन कैन बी इनकरेज्ड ओनली इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। टैगोर वांटेड टू कंबाइन द बेस्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ वर्ड सती? सती का मीन्स होता था सदाचारी, ओबीडियंट वोमेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन रॉय। ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता। Raja Ram Mohan Roy was in the favor of spread of Western education.
राजा राम मोहन राय डिमांडेड अ लॉ इन फेवर ऑफ विडो मैरिज इन सपोर्ट ऑफ विडो मैरिज। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, वो सती को सपोर्ट कर रहे थे। तो ओनली 1 और 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। Who started the initiative of social reform by citing ancient text? राजा राम मोहन रॉय। इन्हें सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। विडो मैरिज लॉ वाज पास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। Which of the following match the reforms who opened school for girls in their region? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता में, एंड ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र, एंड आरतिया समाज पंजाब, एंड बेगम ऑफ बोमाल अलीगढ़। जी करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement. ताराबाई शिंदे पब्लिश्ड अ बुक जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने बुक लिखी जिसका नाम था तारा श्री पुरुष तुलना। ये स्टेटमेंट सही है। पंडित रामाबाई रोट अ बुक ऑन द plight of Hindu women of almost all caste present in Hinduism। ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो ट्रू स्टेटमेंट होगा ओनली 1A। इन विच ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड? ये एक्ट पास हुआ था 1929 में। इन विच ईयर वर द परमहंस मंडली फॉर्म टू वर्क फॉर द कास्ट एबोलिशन? कास्ट एबोलिशन के इन्होंने 1840 में स्टार्ट किया था। Consider the following statement regarding the caste reform movement. Satnami movement was started by Ghasidas in Western India. In Eastern Bengal, the Matua sect of Hiradas Thakur worked among the चंदल कल्टिवेटर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट है। हुज स्टेटमेंट इज उरु जाति उरु मतम उरु देवम मनुष्यम, वन रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, वन रिलीजन एंड वन गॉड। ये जो स्टेटमेंट है वो श्री नारायण गुरु का है, श्री नारायण गुरु। इन विच ईयर डिड ज्योतिराव फुले राइट द बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी इन्होंने कब लिखा था? 1873 में। 1873। व्हेन वाज द परम प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश्ड? प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश हुआ था 1867 में। इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में। 1878 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल 1883, द गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इल्बर्ट बिल 83 में। एन अटेम्प्ट वाज मेड टू बैन इंडियन न्यूज़पेपर के लिए ये नहीं था, तो ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। अब 1885 में 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री मेट एट मुंबई में मिले, डिसाइड टू एस्टैब्लिश एन इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टेटमेंट सही है। द इनिशियल लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दादा भाई नेहरू हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. होम played an important role in the establishment of कांग्रेस, जो कि ये कांग्रेस के सेक्रेटरी बनते हैं INC के। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हु वाज द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज? अब स्वराज को सबसे फर्स्ट किसने डिमांड किया था?
स्वराज को सबसे फर्स्ट डिमांड किया था एक्सट्रीमिस्ट ने। किसने? एक्सट्रीमिस्ट ने। Who was the reason? What was the reason given by British behind the partition of Bengal? पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे जो रीजन था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। What major ideas emerged from the Russian Revolution that took place in 1917 and it spread throughout the world? Idea of socialism. Following were the reason for the increasing public participation in the national movement in 1919. People suffered as a result of rapid increase in inflation after the First World War, Russian Revolution 1917, the Gandhian idea of सत्याग्रह and non-violence. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। किसके? नेशनल मूवमेंट हुआ 1919 में, जो नेशनल पार्टिसिपेशन जो था वो इंक्रीज हुआ। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉलेट एक्ट। ट्रू स्टेटमेंट बताना है तो दिस लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड टू कर्ब फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू गिव मोर पावर्स टू द पुलिस। स्टेटमेंट सही है। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल था ये। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट स्टार्टेड आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट एंड देन बोथ वेयर कंबाइंड टुगेदर। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द मेन डिमांड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्वराज डिमांड था। इन दिस लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वेयर बॉयकॉट, टाइटल्स वेयर रिटर्न एंड होली of foreign clothes was started. So तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। What was the main objective of अकाली मूवमेंट ऑफ द सिख्स इन पंजाब? अकाली मूवमेंट का जो सिख द्वारा उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था, with the help of British removing the corrupt Mahan sitting in the Gurdwara. Consider the following statement related to the Purna Swaraj resolution passed in 1929. इसमें से अंडर दिस chairmanship of सुभाष चंद्र बोस on the basis दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हैं। सो ट्रू स्टेटमेंट में कोई नहीं है। Consider the following statement regarding भगत सिंह। 17 दिसंबर 1958 Saunders along with his commander murdered assault police officer। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। And bomb was thrown in the Central Legislative Council 1929 को। ओनली जो 2 और 3 है वो ट्रू स्टेटमेंट है। Consider the following statement related to national movement. The provision of autonomy was made in the Government of India Act 1935. The election of provincial legislature in 1937, Congress formed the government in 7 out of 11 provinces. So both statement जो है वो सही हैं। In which year did the Muslim League pass a resolution demanding an independent state? 1940। Consider the following statement regarding Subhash Chandra Bose. He was a leader with socialist ideas. He led the Azad Hind Fauj। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। When was the barbaric direct action day in Indian history started by a Muslim League? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को।
Consider the following statement regarding Montesquieu. He composed a book, Spirit of Laws. The book talk about the decision of the power of government. बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. Consider the following statement regarding the National Assembly of France. The Constitution of 1791 handed over to the right to make the law of National Assembly. The National Assembly was elected indirectly. All citizens above 25 years of age had the right to vote. ये statement जो है वो गलत है. So only हो जाएगा true statement 1 and 2. Consider the following statement regarding the national anthem of France. The name of the national anthem of France is Marseillaise. This song was sung for the first time by the volunteers while marching towards the Paris. Both statement जो है वो true है. Consider the following statement with reference to the European socialism. The socialists were opposed to private property. Cooperative, collective enterprise is the form of socialism. Marx believed that industrial society is a capitalistic. तीनों के तीनों जो statement है वो true है. Consider the following statement regarding Bloody Sunday. Bloody Sunday. The workers were demanding reduction in the working hour to 8 hours, increase in the wages and improvement in the working condition. Only जो two statement है वो correct है. What plan did the American government make to get Germany out of economic crisis? Dawes Plan. Mulya Pravah 2.0 guidelines has been recently issued by the University Grant Commission. Which one of the following correct with reference to the आगे जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स हैं. सो ये कंप्लीट हुआ.